हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूनिट 2 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट डिस्कस कर रहे हैं और उसका लास्ट टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव सीन द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने उसमें देखा कि किस तरह ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और किस तरह हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स अगर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होगा तो क्या होगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स अगर इक्वल टू अननोन होगा तो क्या होगा। इस वीडियो में हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, बट डोंट रिमेंबर to don't forget to subscribe my channel. Let's start. So we have a homogeneous system of linear equations and non-homogeneous system of linear equations, and I have converted this into matrix. Matrix A are the coefficients, x variables and B are the constants. और आप जानते हैं कि क्या फर्क है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में। होमोजीनियस में कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0 and non homogeneous में constant will not be equal to 0. Now let's come to the non homogeneous system of linear equations. How does the solution look like? Okay, so जैसा कि हम जानते हैं कि I can write this equation into matrix as this ax equals b. Okay, now this solution can be consistent and can be inconsistent solution, or we can say the non-homogeneous system of linear equations can be consistent system or can be inconsistent system. Now what is consistent system? Actually consistent system can have two solutions, और उसके जो दो solutions होंगे वो या तो यूनिक solution होगा, कोई एक solution होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे। और जो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा उसमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इक्वेशंस का। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे अंदाजा होगा कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखिए, अगर आपका मैट्रिक्स ए जो है उसका रैंक बराबर होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी, ये मैं आपको बताता हूँ ए बी क्या है, आप परेशान ना हो, बस अभी आप ये देखिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल आपके पास तीन इक्वेशंस हैं और तीन इक्वेशंस में जो आपके वेरिएबल्स हैं वो तीन है, एक्स वाई जी अननोन्स। तो अगर वो थ्री, अगर आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 आ रहा है, अगर आपका रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स वो भी 3 आ रहा है, ए और ये सबस्क्रिप्ट में बी लिखा हुआ है, आई विल टेल यू कि व्हाट इज इट, तो आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन हो गया नंबर ऑफ अननोन्स के, सो आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये वही होमोजेनियस की तरह है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन होगा एन के तो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, सॉरी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे वहां, और अगर इक्वल टू हो गया तो आपका एक ही सॉल्यूशन होगा 0 0, जो हमने वहां पर उसको हमने देखा था। बिल्कुल यही यहाँ पर है। नाउ हाउ वुड आई नो कि मेरा लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है? अगर उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। व्हाट इज ए बी? ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ए बी इज अ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, वो इक्वेशन का मैट्रिक्स मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया, ए मैट्रिक्स एक्स एंड देन बी। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो ए का होगा। हाउ? कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा? अगर मैं उसके कांस्टेंट को मैं साथ, उसके कांस्टेंट को भी साथ लिख देता हूँ, एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, देखिए क्या तब्दीली हुई है। बी जो कांस्टेंट है B1 B2 B3 वो जाके अटैच हो गया। नाउ दिस ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आई होप यू हैव गॉट इट। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द homogeneous and non-homogeneous. It start with the system of linear equations. We have learned about the non-homogeneous. Now it is a non-homogeneous. और नॉन होमोजीनियस को मैंने कैटेगराइज किया, इट कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इट कैन बी अ यूनिक सॉल्यूशन और इट कैन बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए equals rank of augmented matrix would be equal to n. n is number of unknown variables. तो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लेस देन n, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से कम हो जाए, तो आपके मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो तब होगा जब आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स दोनों बराबर हो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए दोनों बराबर हो जाए। तो ये आपका एक ऐसी लीनियर इक्वेशन होगी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं। I hope you have got this. If you have any question or query, please write in the comment box. I am always here to help you. Otherwise, in the next video, we'll solve an example from exercise 2.6. So you look at how can I solve these type of questions. Allah Hafiz everyone.